भैया 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 बहने 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 बहने। आवाज रानी लक्ष्मीबाई जैसी होनी चाहिए, धाड़ है ना। अंग्रेज कांप जाए, बंदूक हाथ से गिर जाए। कुछ बहनें बोलती जो रानी लक्ष्मीबाई ऐसी हैं, बाकी बहनें अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई मानती नहीं। क्यों? विद्यार्थी और आचार्य का एक ही कार्य है, प्रश्नों का हल खोजना, या कह ले समाधान खोजना मिलकर के, है ना। तो एक प्रश्न है शुरुआत से, अभी हम सबके मध्य आचार्य जी ने बहुत अच्छा प्रसंग रखा, आप सबने सुना। तो जो सुने होंगे वो निश्चित सीखे होंगे, तो इसलिए सुनना ठीक प्रकार से चाहिए। तो ये जांच पड़ताल के अंतर्गत आपसे पुनः एक प्रश्न है, आचार्य जी ने क्या कहा? कितने लोग मालूम हाथ उठाए? 1 2 3 4 5, बस 6, आधा नहीं, पूरा हाथ उठाना। उधर पीछे प्रिंस के पीछे जो हाथ उठा है, खड़े हो जाओ। आचार्य जी ने तो टेंशन कहा नहीं। आचार्य जी ने क्या कहा, सुनाया क्या? थोड़ा सा सुनाओ। चले कि वो सुनो। देखिए भैया धर्मेंद्र सही बता रहे हैं, बैठ जाओ। ऐसा है, वो आचार्य जी के बात का भाव समझे और अपने शब्दों में बताने लगे। ठीक है, कहने का आशय तो यही था। वास्तव में चिंता का कोई मतलब होता नहीं। चिंता समस्या से जन्म लेती, और कोई समस्या उसको आप सुलझा सकते हैं तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सुलझाने पर प्रयास करना चाहिए, समस्या का समाधान खोजना चाहिए। और अगर चिंता का समाधान आप नहीं खोज सकते तब भी चिंता नहीं करना चाहिए। कोई समस्या का समाधान अगर आप नहीं खोज पा रहे तो ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। भाई हम जब समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, ईश्वर समस्या का समाधान कर। और विद्यार्थी का काम ही यही है, विद्यार्थी समस्या सुलझाना सीखता है। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, आप उनको सॉल्व करते नहीं करते? करते कि नहीं करते? और समस्याएं सुलझाना अगर आप जान जाएंगे तो फिर आपको कोई चिंता होगी नहीं कभी। अभी थोड़ा खेल कूद में परिवर्तन हुआ, बच्चे मोबाइल पर बटन के सहारे समस्याएं सुलझाते हैं, है ना। मोटरसाइकिल उड़ा रहे हैं, गाड़ी उड़ा रहे हैं। रियल में तो समस्या सुलझाना सीख नहीं रहे हैं, और रियल में जब तक नहीं सीखेंगे तब तक कोई परिणाम आने वाला नहीं है। आपके आचार्य जी या हम लोग कह लें, जब छोटे छोटे थे तो गेम भी ऐसे होते थे कि वही समस्या सुलझा लेते थे। हम एक धागा लेते थे, ढेर सारी गांठें लगा देते थे और कहते कौन खोल सकता है? क्यों? जो खोल लेगा वही जीत जाएगा। समस्या तो थी, गांठें सुलझा लेते थे ना। अभी भी गणित में पढ़ते ना, रामू की आयु इतनी थी, 5 वर्ष पूर्व अपने पिताजी की दोगुनी हो गई, 10 साल बाद आधी रह कितनी हो जाएगी, 1.5 गुनी रह जाएगी पिताजी की, ऐसे कहते ना। तो फिर वो समस्या आती, उसको सुलझाना सीखते हैं। तो समस्याएं अगर जीवन में सुलझाना आप सीखते रहेंगे तो कोई चिंता आपके सम्मुख
अपने पैर पसारने वाली नहीं। और पैर पसार भी ले तो फिर आप अगर बुद्धिमान हैं तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि अभी बताया आपके सम्मुख, हल है तो खोजो, और लगता है बिल्कुल अपने आप को असफल मान रहे हो तो फिर ईश्वर के सहारे छोड़ दो। कुछ कर नहीं सकते तो चिंता करने का कौन मतलब। और वास्तव में अधिकांश चिंताएं अति के कारण है। अधिकांश चिंताएं जो है अति के कारण। अति मतलब अपने आप को अति महत्वपूर्ण बनाना, अपने आप को अति विशिष्ट बनाना। क्यों? अगर आपके अंदर संतोष है तो अधिकांश चिंताएं बिना मतलब की। चिंताएं तो सभी बिना मतलब की। अब इस बात की चिंता है कि आजकल लोगों से बात करो तो कहते हैं ऐसा है, मैं अपने बेटे को बाइक नहीं खरीद के दे पाया। इस बात की चिंता। इस बात की चिंता करने का कौन मतलब? कोई मतलब है क्या? बोलिए। इस बात की चिंता है कि मेरे बेटे का जन्मदिन था, मैं उसके लिए अच्छा केक नहीं ला पाया। इस बात की चिंता करने की कोई? बोलिए। बहुत लोग इसलिए परेशान हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा हूं। ये चिंता करने लायक होती है। आप अपने बेटे या बेटी को सक्षम बनाइए, आपका काम, आपका चिंता नहीं। क्या है कि उसका जीवन आगे सफलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक रहे, इसलिए उसको अभी लक्ष्य में पढ़ते ना, क्या करना है? क्या करना? कैसा जीवन बना देना उसका? ऐसा जो, बोलिए ना, जो वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके, यानी चुनौतियों का सामना ठीक प्रकार से कर सके। ऐसा जीवन बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और रियल में जो चिंता करते हैं, मैंने देखा है, वो चिंता ही करते रहते हैं, वो प्रयास नहीं कर पाते। उनसे जब पूछो तो कहते हैं चिंता में। बिस्तर पर बैठ के चिंता करते हैं, चारपाई पर बैठ के चिंता करते हैं। चिंता क्यों करना? क्या करना? प्रयास करना। प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। अभी कुछ वर्षों पूर्व एक भैया था, वंदना प्रसन्न ने एक बात कही और उसके बाद कहा कि आप चलेंगे तो जीत हो सकती है, और आप नहीं चलेंगे तो आपकी हार सुनिश्चित है ना। आप में से ही एक भैया ने कहा था, अभी नहीं है, पास आउट हो गया। मैं उसका नाम जानता हूं, आप नहीं जानते? जानते हैं क्या? नहीं जानते हो? सुनते नहीं ध्यानपूर्वक, हमको याद है। तो इसलिए कहते हैं मैंने उस विद्यार्थी से सीखा। उस विद्यार्थी के बाद आज भी मेरे दिमाग में घूम रही, आपके मध्य का ही था। तो आप समस्या सुलझाना सीखिए। सीखने का काम है, और सबसे सीखिए जिससे सीख सकते हो। और मन में असंतोष ना आने दीजिए, मन में निराशा ना जगने दीजिए। दो काम ना होने दीजिए तो आप सारी समस्याओं के हल ढूंढ लेंगे। और संतोष और निराशा जगता कब? जब अंतर से अंधकार होता है। बाहर तो खूब उजाला है, बल्ब जला लिया, ट्यूबलाइट जला लिया, है ना, खूब अच्छा है, लेकिन अंदर से जब तक अंधकार रहेगा तब तक आपके मन से असंतोष, निराशा ये जाने वाला नहीं। और अंदर से अंधकार कब छटेगा? जब कभी आप विचार करो, है ना, अंदर का अंधकार छाटने के लिए कभी कुछ समय के लिए आंख बंद करना चाहिए, बाहर देखना बंद कर देना चाहिए, अंदर की तरफ देखना चाहिए। जब अंदर की तरफ देखोगे आंख बंद करके तो अंदर का अंधकार मिट जाएगा। और अंदर का अंधकार जब छट जाएगा तो आपके अंदर से असंतोष गायब हो जाएगा, निराशा गायब हो जाएगी,
आप संतोष आपके अंदर जागृत होगा, आप आशावादी हो जाएंगे, और आशावादी हो जाएंगे तो कुछ प्रयास करना सीखेंगे। जब कुछ प्रयास करना सीखेंगे तो चिंता आपके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी, चिंता आपके सामने गिर जाएगी। भैया बहनों, तो हम सबको अपना अंतःकरण प्रकाशमय रखना और चिंता को अपने सम्मुख खड़े नहीं होने देना। आप सभी भैया बहन यशस्वी ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।